ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। गायकी अंग का सितार। संगीत सरिता के अंतर्गत सुनिए इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया है सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की है श्री अनंत लेले ने। नमस्कार। आज मैं थोड़ा आपको बसंत मुखारी सुनाऊंगा। जाहिर है कि गायकी अंग पर ही आधारित है। ये राग बड़ा एक अनोखा राग है और ये भैरव और भैरवी दोनों की अलग अलग जो खूबसूरती हैं उनको मिलाकर एक अलग ही खूबसूरती इस राग में नजर आती है। इसका वादी पंचम है, संवादी सा है और भक्ति रस का ही राग है ये।
जब सितार को गायकी ढंग से बजाना है तो जाहिर है कि वादक को संगीत जगत के विभिन्न घरानों के सर्वश्रेष्ठ गायकों का प्रस्तुतिकरण, उनकी खूबियाँ, उनका अपने तरीके से राग का ट्रीटमेंट आदि को समझना और फॉलो करना ही पड़ेगा। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 50 वर्षों में जिन गायकों ने मुझे प्रेरणा दी उनमें से कुछ के नाम हैं आफ्ताबे मौसीकी उस्ताद फैयाज़ खां, उस्ताद अब्दुल करीम खां, बड़े गुलाम अली खां, पंडित डी.वी. पलुस्कर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद सलामत अली नज़ाकत अली और उप शास्त्रीय संगीत में यानी ठुमरी में उस्ताद बरकत अली खां। मैं आगे के कार्यक्रमों में इन्हीं महान गायकों की कुछ चुनी हुई रिकॉर्डिंग्स प्रस्तुत करूंगा और किस तरह से इन गायकों की खूबियों और बंदिशों को सितार पर मैंने अडॉप्ट किया है वह उदाहरण देकर प्रस्तुत करूंगा। गायकी ढंग से सितार बजाने के लिए पहले सितार के सभी अंगों पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। यह वर्षों की कड़ी साधना से ही संभव है। इसके बाद ही गायकी अंग बजाने की शुरुआत होती है। इसके लिए वादक को गायकी का संपूर्ण ज्ञान बहुत आवश्यक है और स्वयं भी गायन का अभ्यास होना चाहिए। मतलब यह है कि गायकी ढंग अपनाने के लिए वादक को सांस पर पूरा कंट्रोल और गायन भी आना ही चाहिए। ऐसा होने पर ही सितार सुनने से ऐसे लगेगा कि सितार बज नहीं रहा है बल्कि गा रहा है। उस्ताद विलायत खां के वादन के बारे में संगीत प्रेमी यही कहते सुने गए हैं। गायकी ढंग के वादन के लिए श्रेष्ठ गायकों की म्यूजिकलिटी पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है और इस म्यूजिकलिटी को प्रस्तुत करते समय सितार वादक को सितार की टेक्निकल एक्सीलेंस राग रूप के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, वरना गायकी ढंग का सितार सिर्फ टेक्निकल एक्सीलेंस का डिमॉन्स्ट्रेशन बनकर रह जाएगा, वो परफॉर्मेंस नहीं होगा। गायकी ढंग को सितार पर अपनाने के लिए वादक के पास कितने तरह का टेक्निकल परफेक्शन होना ज़रूरी है, ये मैं उदाहरण देते हुए आगे आपको बताऊंगा। पहले तो राग की सही और पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है ताकि सितार की टेक्निक का राग रूप दिखाने के लिए सही जगह उपयोग हो। गायन की इन विशेषताओं पर ध्यान देना ज़रूरी है, जैसे सभी तरह की मुर्कियाँ, गमक, बढ़त का तरीका, राग में विभिन्न जगहों पर न्यास या ठहरने की सही जगह का ज्ञान, सुर लगाने के विभिन्न ढंग या वॉइस मॉड्यूलेशन, स्वर लगाने में श्रुतियों का सही उपयोग, राग में एक स्वर समूह को दूसरे उपयुक्त स्वर समूह से बिना गैप के जोड़ना, तीनों सप्तक पर समान अधिकार, मुर्कियों का राग रूप को देखते हुए ही लगाना, तानों के अलग अलग प्रकार, विभिन्न लय पर अधिकार तथा इन सब विशेषताओं के साथ राग का भावनात्मक पहलू या भावना प्रधान प्रस्तुतिकरण, ये सब बहुत आवश्यक चीजें हैं। गायक की इन सब विशेषताओं को आत्मसात करने के बाद सितार का टेक्निकल परफेक्शन गायन की इन सब विशेषताओं को दिखाने के लिए उपयोग करने पर ही गायकी अंग का सही सितार कहलाएगा। अभी इसी बसंत मुखारी में मैं आपको द्रुत की एक बंदिश सुनाता हूँ।
गायकी अंग का सितार, इस श्रृंखला की ये थी तीसरी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध सितार वादक श्री गिरिराज ने। आपके साथ तबले पर संगत की श्री अनंत लेले ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस श्रृंखला की प्रस्तुतकर्ता रजनी गायकवाड़।